हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी चैनल मैथ्स टेक्निक। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सीखा था 8th क्लास का क्यूब एंड क्यूब रूट्स। उसमें हम क्यूब सीख चुके थे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्यूब रूट। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। दोस्तों, क्यूब रूट का मतलब मैंने बताया था पिछली क्लास में, अभी फिर से बता देता हूँ। क्यूब रूट मतलब कोई भी डिजिट जिसका अपन ने क्यूब फाइंड किया है, उस क्यूब से वापस उस डिजिट को अगर अपन फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्यूब रूट। जैसे 3 है, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो 27 से वापस अगर अपन 3 फाइंड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। और 27 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। और 27 से वापस 3 जो फाइंड किया है वो क्या हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 क्यूब 1 हो जाता है। 2 क्यूब क्या होता है 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2। 3 क्यूब क्या होता है 27, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3। 4 का क्यूब क्या होगा 64, तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4। 5 का क्यूब क्या है 125, तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5। दोस्तों, ऐसे ही 6 7 8 9 10 सभी का यहाँ पर दे रखा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो क्यूब रूट याद होने ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब क्यूब रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ मेथड्स दे रखे हैं। उनमें फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये दोस्तों अपन क्यूब फाइंड करने के लिए जो सीखा था कि फैक्टर्स बनाए थे, और फैक्टर्स से अपन ने क्या फाइंड किया था क्यूब। तो उन्हीं फैक्टर्स से वापस क्या फाइंड करेंगे, क्यूब रूट। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 1724 1728, सॉरी 4 था, 4 मैंने गलती से बोला है। 1728 है डिजिट। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए यहाँ पे फैक्टर्स किए, फैक्टर्स को 3 के पार्ट में डिवाइड कर दिया, बांट दिया है। मतलब यहाँ पर 3 तो 2 हैं, अगेन 3 2 हैं, और उसके बाद में 3 3 हैं। मतलब 3 3 का पेयर बनाएंगे और उस 3 में से एक डिजिट नोट करेंगे, और फाइनली उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 4, 4 3 12। 12 क्या हो गया इसका क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम फैक्टर जैसे अपन ने पहले सीखा है वही होते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसे डिजिट्स जिसमें सिर्फ उसी डिजिट का डिवाइड होता हो या 1 का डिवाइड होता हो। कैसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे 1 है तो 1 में सिर्फ 1 का डिवाइड होता है। 2 है तो 2 में सिर्फ 2 का डिवाइड होता है और 1 का डिवाइड होता है, इसलिए 1 प्राइम फैक्टर में काउंट नहीं होता है, 2 प्राइम फैक्टर में काउंट होता है। तो 2 का 2 में डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। 3 है, 3 में 3 का डिवाइड होता है और 1 का डिवाइड होता है। 4 यहाँ पर नहीं आएगा। 5 है तो 5 में 5 का डिवाइड होता है और 1 का डिवाइड होता है। 7 है, 7 में 7 का डिवाइड होता है, 1 का डिवाइड होता है। ऐसे ही दोस्तों 8 9 10 ये प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भी डिवाइड हो जाएगा, 2 का और 3 का। तो इससे 7 से अगला कौन सा प्राइम फैक्टर है 11। 11 में 11 का डिवाइड होता है और 1 का डिवाइड होता है। तो दोस्तों, वो सभी डिजिट्स जिसमें सिर्फ उसी डिजिट का डिवाइड होता हो और 1 का डिवाइड होता हो तो वो होते हैं प्राइम फैक्टर। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स किए हैं वो अपने 2 3 5 7 11 इन्हीं के टर्म्स में हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17,576। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर फैक्टर्स किए हैं 2 एंड 13। 2 3 बार है तो इसको एक बार लिख दिया। 13 ये 3 बार है, इसको एक बार लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 13 2 26। तो इसका आंसर क्या हो गया 26। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड किया है। दोस्तों, क्यूब रूट फाइंड करने का एक नेक्स्ट मेथड जो है वो है बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। मतलब देखते ही अगर अपन पता लगा लें कि क्यूब रूट है या नहीं है,
तो वो क्या होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड में, जो भी डिजिट आपको दे रखी है उसमें पीछे से डिजिट काउंट करते हैं और 3-3 का पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर इस डिजिट का पेयर बन चुका है 3-3 का। तो फर्स्ट जो 3 डिजिट का पेयर है वो है 616 और सेकंड 3 डिजिट का पेयर है 175। तो दोस्तों पीछे से अगर अपन ने शुरू किया है तो 616 ये फर्स्ट ग्रुप हो गया और 757 ये सेकंड ग्रुप हो गया। फर्स्ट ग्रुप में अपने को यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट है यहाँ पर 6 और 6 किसका क्यूब रूट होता है, किसका क्यूब होता है, ऐसी डिजिट जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 6। तो अपने पास यूनिट डिजिट आ गई है 6। अब वंस डिजिट देखते हैं। वंस डिजिट सेकंड ग्रुप से अपन फाइंड करेंगे। यहाँ पर 175 दे रखा है। 175 किसका क्यूब है या किसके क्यूब के बीच में आता है, तो दोस्तों 175 है वो 5 और 6 के क्यूब के बीच में आता है। तो दोस्तों हमेशा जो भी रेंज आती है उसमें छोटे डिजिट लेते हैं। छोटे डिजिट क्या है 5 और यूनिट डिजिट अपन ने फाइंड की थी 6, तो ये आंसर क्या हो गया 56। तो दोस्तों ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसे ही करेंगे, पीछे से डिजिट्स काउंट करके 3-3 के पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर में यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट देखने के बाद टेंस डिजिट के लिए सेकंड ग्रुप का यूज़ करेंगे और सेकंड ग्रुप में जो भी डिजिट है वो जिन भी 2 डिजिट्स के क्यूब रूट के बीच में आ रहा हो तो उसमें छोटी डिजिट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13,824। तो इसका क्यूब रूट वही मेथड अपनाएंगे, पीछे से पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो एक पेयर बन गया 824 का और दूसरा जो पेयर है वो हो गया 13 का। तो 824 में यूनिट डिजिट 4 है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 ही रहेगी और वंस डिजिट किससे फाइंड करेंगे 13 से। 13 किस किस के क्यूब के बीच में आता है, तो दोस्तों 13 जो आता है 2 और 3 के क्यूब के बीच में। 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, तो 13 दोनों के बीच में। तो छोटी डिजिट लेंगे, छोटी डिजिट क्या है 8 और यूनिट डिजिट क्या फाइंड की थी 4, सॉरी छोटी डिजिट यहाँ पे 8 है तो 8 तो क्यूब हुआ, तो किसका क्यूब है ये 2 का। तो छोटी डिजिट हो गई 2 और यूनिट डिजिट क्या हो गई 4, तो आंसर क्या हो गया 24। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन ट्रू एंड फॉल्स इन द गिवन स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इवन नंबर हैज़ इवन क्यूब। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि किसी भी इवन नंबर वाली डिजिट होगी उसका क्यूब रूट भी इवन नंबर वाला ही होगा। मान लो किसी डिजिट में यूनिट डिजिट 6 है तो उसके क्यूब रूट में भी वो 6 ही होगा या इवन डिजिट्स ही होगी। तो ये फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ डबल ज़ीरोज़। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है कि कोई परफेक्ट क्यूब होगा वो डबल ज़ीरो से एंड नहीं होगा। थर्ड है नो वन परफेक्ट क्यूब एंड्स विथ 8। तो दोस्तों ये रॉन्ग है क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब रूट है सॉरी 2 का क्यूब क्या है 8। और इस स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि किसी का भी क्यूब नहीं हो सकता 8 या किसी के भी क्यूब में यूनिट डिजिट 8 नहीं आ सकती। तो ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट है इफ़ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ एंडिंग विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है कि किसी का स्क्वायर अगर 5 है तो उसके क्यूब में जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी 25 आएगी। फिफ्थ स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट इज़ ऑल्सो ए सिंगल डिजिट। तो दोस्तों ये बिल्कुल रॉन्ग है कि किसी सिंगल डिजिट का क्यूब रूट भी सिंगल हो, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ डबल डिजिट नंबर इज़ ऑफ 4 to 6 डिजिट्स। दोस्तों जो 2 डिजिट्स नंबर का क्यूब होगा वो 4 से 6 डिजिट्स में होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय एस्टिमेट एंड प्राइम फैक्टर मेथड, वेरीफाई योर आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या निकालना आपने को क्यूब रूट। तो 64 है, 64 तो दोस्तों आपको सीधे ही पता होगा किसका है 4 का क्यूब रूट है। किसका है दोस्तों 4 का। अब
नेक्स्ट जो डिजिट है वो क्या है 343। ये दोस्तों अगर आप डायरेक्ट याद नहीं रख पा रहे हैं तो इसको अपन सोल्व करके देख लेते हैं किससे, प्राइम फैक्टर मेथड से। 343 इसके प्राइम फैक्टर्स अगर करें तो दोस्तों 2 का यहाँ पर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, 3 का भी नहीं होगा, 4 का भी नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा, 6 का भी नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं दोस्तों। 7 से अगर अपन ने डिवाइड किया तो 7 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 4 जो 28, 28 के बाद यहाँ पे रिमाइंडर रह गया 6, तो ये हो गया 63। 63 में कितने बार होगा, 9 टाइम्स। 7 9 जा 63। अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49। अगेन 7 से 7 1 जा 7। तो दोस्तों 7 जो डिजिट है वो 3 टाइम्स आ गई है। 3 टाइम्स आ गई है मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। और किसका क्यूब है, 3 डिजिट है तो तीनों को एक बार लिखेंगे 7। तो ये 7 का क्यूब है। 343 7 का है, इसलिए 343 का क्यूब रूट क्या हो गया, 7। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 5832। इस डिजिट का क्यूब रूट निकालना है। तो दोस्तों इसमें सेकंड जो मेथड था वो यूज़ करेंगे। तो इसके पेयर्स बना लेते हैं 3 दिन के। 3 डिजिट्स का पेयर बन गया 832 और सेकंड पेयर बन गया 5। ये 3 डिजिट्स नहीं है तो इनके आगे क्या लगाते हैं, 0। तो फर्स्ट पेयर में यूनिट डिजिट क्या है, 2। और दोस्तों 2 जो यूनिट डिजिट है वो किसके क्यूब रूट में आती है, किस में आती है दोस्तों, ये आपको देखना पड़ेगा। जो 8 डिजिट है, 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आ जाती है, 2। ठीक है दोस्तों। तो यूनिट डिजिट अपनी क्या हो गई, यूनिट डिजिट क्या हो गई, 8, क्योंकि 2 जो है वो 8 के ही क्यूब में आता है। अब सेकंड पेयर पे चलेंगे। सेकंड पेयर में डिजिट क्या है, 5। और 5 किस किस के क्यूब के बीच में आती है, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। 1 का क्यूब हो गया 1 और 2 का क्यूब हो गया 8। तो 5 1 और 8 के बीच में आता है तो छोटे डिजिट लेंगे। छोटे डिजिट क्या है, 1। तो दोस्तों आंसर क्या हो गया, 18। तो 5832 जो है इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 18। ऐसे ही दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, 74088। दोस्तों इसको भी सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। पेयर्स बनाएंगे, 2 पेयर बन गए। एक पेयर 088 और दूसरा पेयर क्या हो गया, 74। तो दोस्तों यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, जो कि किसका क्यूब है, 2। तो दोस्तों यूनिट डिजिट हो गई यहाँ पर 2। अब 74 जो सेकंड पेयर में है, 74 किस किस के क्यूब रूट के बीच में आता है। तो ये दोस्तों 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है। 4 का क्यूब क्या हो गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 64 और 5 का क्यूब क्या हो गया, 125। इन दोनों के बीच में आता है। तो दोस्तों छोटी डिजिट 4 है वो लेंगे। तो अपना आंसर हो गया 42। तो दोस्तों ऐसे ही सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो भी फर्स्ट लेक्चर था वो भी मैं डाल दूँगा और इसके पहले के जितने भी 8th क्लास के लेक्चर हैं वो भी सभी डाल दूँगा। तो जिसको भी इस लेक्चर से पहले के लेक्चर देखने हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।